आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक अमीर आदमी और उसके बेटे की। रहमान साहब बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोना, हीरे, जवाहरात सब कुछ था। मगर रहमान साहब का दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। वो हमेशा कहते थे, बेटा पैसा तो आता जाता रहता है, नेक काम करोगे तो नाम रहेगा। वो गरीबों की मदद करते थे, स्कूल बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे। रहमान साहब का एक ही बेटा था, अमित। अमित को बचपन से ही शानो शौकत की आदत थी। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान जीवन शैली उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसे हमेशा से ही ये सब चीजें बहुत पसंद थी और वह इन्हीं में खुश रहता था। यही सब उसे पसंद था। उसे लगता था कि दुनिया में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पिता की बातें उसे समझ नहीं आती थीं। वे उसे सिखाने की कोशिश करते थे कि जीवन में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं। लेकिन अमित को लगता था, जब मेरे पास इतना पैसा है तो मैं क्यों किसी की मदद करूं। उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। वो अपने पिता के नेक कामों का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि उसके पिता का दान पुण्य करना बेकार है। उसे लगता था कि पिताजी पैसे बर्बाद कर रहे हैं। वह सोचता था कि यह सब दिखावा है और इसका कोई मतलब नहीं है। रहमान साहब अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करते थे। वे उसे समझाना चाहते थे कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। लेकिन अमित पर कोई असर नहीं होता था। वह अपने ही दुनिया में मस्त रहता था और अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करता था। एक दिन अचानक रहमान साहब की तबीयत खराब हो गई। वह अपने घर के पास पार्क में टहल रहे थे जब अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। वह वहीं गिर पड़े और पास के बेंच पर बैठ गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ेढ़ा है। रहमान साहब को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत इलाज शुरू किया। अस्पताल में रहमान साहब ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उनके बेटे की आंखों में चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा मैं जल्द ही इस दुनिया से जा रहा हूं। यह सुनकर बेटा भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सारा धन दौलत, ये कारोबार सब तुम्हारा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे बनाने में लगा दी है, लेकिन अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, ये सब कुछ अस्थाई है। जीवन की सच्ची कीमत इन चीजों में नहीं है। असली खुशी और संतोष कहीं और है। अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो नेक रास्ते पर चलो, दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों का साथ दो। यही जीवन का असली मकसद है और यही तुम्हें सच्ची खुशी देगा। पिता की मृत्यु के बाद अमित अकेला रह गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि कैसे पिताजी गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, कैसे बीमारों का इलाज करवाते थे। उसे समझ आया कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, नेक कामों में है। अमित ने अपने पिता के बताए रास्ते पर चलने का फैसला किया। उसने अपने पिता की तरह गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने स्कूल और अस्पताल बनवाए, लोगों की दुआएं लेने लगा। उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख यही है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन नेक काम हमेशा याद रखे जाते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो। यही सच्ची खुशी का रास्ता है।